वो उसको बुलाता है। अपने से कोई नहीं आ सकता। यदि कोई अपने से आएगा तो आशीष नहीं पाएगा और न ही परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। जिसको बुलाता है उसको आशीषित करता है, उसको चंगाई देता है, उसको छुटकारा देता है, उसको आशीष देता और बढ़ा देता है, उसको उद्धार देता है जिसको बुलाया जाता है। यीशु मसीह ने एक दिन अपने संदेश में कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? जब तक पिता उसे ना भेजे मेरे पास। हर कोई संसार का व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। मैंने उसको बुलाया इब्राहिम को, फिर उसको आशीष दी, फिर उसको बढ़ा दिया। जब इसी के साथ आप उत्पत्ति 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, जब वो उसको बुलाता है अपने देश जन्मभूमि, उत्पत्ति 12, अपने देश जन्मभूमि पिता के घर को छोड़ दे। वो कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। पर वहीं दूसरी बात, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बात आशीष पाने में खत्म नहीं करता परमेश्वर, उस व्यक्ति को दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाता है। आशीष पाने की गवाही देना अच्छी बात है, पर दूसरा पहलू यह है कि हमारे द्वारा कितनों ने आशीष पाया, हमारे द्वारा कितनों ने चंगाई पाई, हमारे द्वारा कितनों ने छुटकारा पाया। ये मायने रखता है। आशीष देने में ही सारी बात, लेने में ही सारी बात खत्म नहीं होती है। मैं तुझे आशीष दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहां पूर्ण विराम लग सकता है। यह है मसीही जीवन। तो आज हम इब्राहिम के द्वारा आशीष पाते हैं। इब्राहिम का जीवन न केवल लोगों के लिए आशीष का कारण है, पर एक घटना मैं आपको बताता हूँ जो उत्पत्ति 19 अध्याय में आया है। अब्राहम जब सब कुछ छोड़कर कनान देश गया तो अपने भतीजे लूत को भी लेकर के गया था, पर दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया। तो इब्राहिम ने कहा हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। वो अलग अलग हो गए और लूत सदोम और अमोरा में चला गया। और बाइबल बताती है कि सदोम और अमोरा के लोग दुष्ट और पापी थे। एक दिन परमेश्वर ने 2 दूतों को भेजा और कहा कि लूत को बाहर निकाल लो, क्योंकि मैं सदोम और अमोरा को नष्ट कर दूंगा। दो दूत पहुंचे और लूत से कहे परमेश्वर नहीं चाहता कि तू यहाँ के अधर्म में भस्म हो जाए। इससे पहले कि सूरज उदय हो जाए तो इस नगर को छोड़ दे, क्योंकि हम इस नगर का सत्यानाश करने आए हैं। परमेश्वर ने दूतों को भेजकर लूत को बचा लिया। पढ़ने से ऐसा लगता है, पर जब हम पूरा पढ़ेंगे तब पता चलता है 19 के 29 पद में। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट करके नष्ट कर दिया सदोम और अमोरा को, तब उसने अब्राहम को याद कर लूत को उस घटना से बचा लिया। अब्राहम का जीवन भूमंडल के लिए आशीष का कारण है, ये सच है। पर आज यदि लूत का प्राण बचाया जा रहा है, दूतों को भेजकर परमेश्वर द्वारा लूत को बचाया जा रहा है, तो उसके पीछे अब्राहम है। लूत नहीं बच सकता।
अब्राहम के कारण उसको बचाया जा रहा है। अब्राहम के कारण। आज किसी के कारण कोई बच जाता है, किसी के कारण कोई आशीषित हो जाता है, किसी के कारण किसी को चंगाई मिल जाती है, किसी के कारण किसी को छुटकारा मिल जाता है। तो अब्राहम का जीवन हम लोगों के लिए आशीष का कारण है, पर लूत के लिए